Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12 chapter number 3 current electricity. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किए, कौन कौन से टॉपिक का डिस्कशन किया। तो स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला हमने देखा, मतलब में उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन देखा। क्वालिटेटिव का मतलब होता है उसको हमें थियोरिकली समझा और क्वांटिटेटिवली मतलब उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के फॉर्म में भी समझा। उसके बाद एक न्यू टर्म हमने पढ़ा जो अभी तक हमने 10th स्टैंडर्ड में लोअर क्लास में पढ़ा नहीं था, जो हमारे लिए न्यू टर्म था, वो था करंट डेंसिटी। उसके बाद हमने ओम्स लॉ का डिस्कशन किया। ओम्स लॉ के अंदर आने वाला डेरिवेशन समझा, उसके ऊपर से रेजिस्टेंस की वैल्यू समझी, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है। फिर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी देखा जिसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी, वो किस पे डिपेंडेंट है वो भी हमने देखा। उसके बाद आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नेम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, तो कि कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, हम इस चैप्टर के अंदर करंट चैप्टर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, तो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख रहे हैं। मतलब फ्लो करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा, वो कि कोलिजन होके बढ़ेगा या स्ट्रेटली आगे बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो किस तरह से होगा कंडक्टर के अंदर, उसमें हम थोड़ा डीपली जा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन का मोशन में देख रहे थे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को कैसा देखा था, एज अ रेस्ट पे देखा था। फिर सेकंड चैप्टर में हमने इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने की जो प्रोसेस देखी, उसकी एनर्जी निकाली थी। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है स्टूडेंटों के, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है। अभी इस फ्लो के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा कंडक्टर के अंदर तो उसका क्या बिहेवियर होगा, वो कोलिजन करेगा कि कोलिजन नहीं होगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो स्टूडेंट आज का जो थियरी है उसका नेम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट थियरी 2 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, और इसके ऊपर से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं एक कंडक्टर को। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई एक कंडक्टर है। कंडक्टर में एक मेटालिक वायर ही सपोज कर लो आप। ये कोई मेरे पास मेटालिक वायर है। अभी मेटालिक वायर हो तो उसको इतना बड़ा क्यों ड्रॉ किया, तो स्टूडेंट हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाना है, इलेक्ट्रॉन को दिखाना है। मैं स्ट्रेट वायर ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखा पाऊंगा, तो मैंने वायर को थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सर वायर तो थिन होता है, आपने इतना बड़ा ड्रॉ कर दिया, तो इसलिए ड्रॉ किया कि आपको ईजिली समझ में आए। तो ये मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर के अंदर ये मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन जो मैं यहाँ पे ई से डिनोट करा, और ऊपर जो साइन है वो नेगेटिव। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब रूम टेम्परेचर के अंदर मैं कंडक्टर को रखूँगा तो उनको एक एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी, 11th स्टैंडर्ड में जाओ तो केटीजे के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब कोई कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको थर्मल एनर्जी मिलती है। रूम टेम्परेचर जितनी एनर्जी मिल जाती है तो वो एनर्जी का किस में यूज़ करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में यूज़ करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे मोशन करना चालू कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कौन से एनर्जी, तो क्या थर्मल एनर्जी को। तो थर्मल एनर्जी लेने के बाद ये क्या करेंगे, रेंडमली कोई भी आर्बिटरी कोई भी डायरेक्शन में ये मोशन करना चालू कर देंगे। तो उस मोशन के वक्त यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, यहाँ पे लेटाइस पे फिक्स जो पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड के अंदर मोशन कौन करता है, ओनली इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन जो पॉजिटिव आयन है वो अपने लेटाइस पे फिक्स होता है। जब थर्मल एनर्जी के वजह से इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, उसकी वजह से वो रैंडम मोशन करता है, तो कोलिजन होता है किसके साथ, पॉजिटिव आयन के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लो कि अपने पास एक पॉजिटिव आयन है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन है। अभी जब इसके साथ ये कोलिजन करेगा, थर्मल एनर्जी लेके आएगा, तो कौन कौन सी प्रोसेस होगी, तो ये रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में क्या होगा, ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसे रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में आ सकता है, या तो रीबाउंस होकर वापस वहीं पे आ सकता है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, मतलब में वापस से वो एटम के अंदर जुड़ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन जब थर्मल एनर्जी के साथ आएगा, कोलिजन होगा, तो रैंडम डायरेक्शन में मोशन करेगा, वही हमें यहाँ पे देखना है। रैंडम डायरेक्शन मतलब आर्बिटरी कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो एक्स में, वाई में, जेड में, कहीं पे भी मोशन कर सकता है। ऐसा तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वेशन दिया। ऐसा तो मेरे पास कंडक्टर के अंदर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि कंडक्टर किसका बना होगा, मटेरियल का, और मटेरियल किसका कोई भी हम कंडक्टर की बात करें तो किसका बना होगा, तो कोई मटेरियल का बना होगा। मान लो कि कॉपर है तो कॉपर मटेरियल का बना होगा। उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे और एटम्स के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे।
तो मान लो कि यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। कोलिजन करने के बाद वो रैंडम मोशन करेंगे। रैंडम मोशन में हम बात करें तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ओके, इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट होगी सभी की कोलिजन के बाद, ओके। तो हमें यहाँ पे यू एवरेज निकालना हो, यू एवरेज का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पूरे इलेक्ट्रॉन की, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अंदर कंडक्टर के अंदर, उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड इनिशियल एनर्जी क्या होगी, u1। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते थे और इनिशियल वेलोसिटी को u से, ओके। कुछ स्टूडेंट ने ऐसे भी डिनोट किया, फाइनल को v से और इनिशियल को v नोट से भी डिनोट किया होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं u दिखा रहा हूँ, ये u किसके लिए, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा हूँ। तो u एवरेज लिखने का तरीका क्या है, तो कि नंबर ऑफ जितने भी वेलोसिटी है, मतलब मैं ऐसे n नंबर ऑफ तक आपका क्या होगा, वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट के साथ u1, सेकंड के साथ u2, थर्ड के साथ u3, ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके साथ एसोसिएटेड जो वेलोसिटी होगी उनका क्या करेंगे, एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। एवरेज निकालने का तरीका क्या था, तो कि ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उनका एडिशन करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो, तो आपको क्या मिलेगा, यू एवरेज मिलेगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे सभी जो वेलोसिटी वो डिफरेंट है और ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एवरेज क्या मिलेगा स्टूडेंट, 0 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू एवरेज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ पे। तो इनिशियल में इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करें, हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर को हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। रूम टेम्परेचर पे रखने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस रूम टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी ले लेगा, उस थर्मल एनर्जी का कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी से बाद वो क्या करेगा, तो कोलिजन करना चालू करेगा। तो उसकी डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी होगी उस टाइम पे, और डिफरेंट वेलोसिटी का हम एडिशन करें, मतलब एवरेज निकालें, तो वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अभी ये कौन सी सिचुएशन थी, जब हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया था, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था। ओके, 0 फील्ड था, यहाँ पे फील्ड था ही नहीं, लेकिन हम उसको फील्ड में रखे। सेकंड केस में हम क्या करें कि ये कंडक्टर को हम एक्सटर्नल फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होगा, वो हम देखते हैं। तो चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वापस। ये मेरे पास कंडक्टर, ओके, ये कंडक्टर है। अभी ये कंडक्टर को मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखना है। तो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखने के लिए मैं क्या करूँगा, बैटरी से अप्लाई करूँगा। बैटरी का सिंबल आप सभी को पता ही है। ओके, ये बड़ी वाली लाइन होती है प्लस टर्मिनल और छोटी वाली लाइन होती है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अभी ये मैंने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से। अभी देखो कि ये प्लस टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी स्टूडेंट, आप सभी को पता है, चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो स्टूडेंट होगी प्लस टू माइनस, मतलब ये राइट साइड पे होगी। ओके, अभी यहाँ पे फील्ड अप्लाई करने से ये जो इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर क्या बिहेवियर आएगा। तो स्टूडेंट ऑब्वियसली हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज उसको ही हम इलेक्ट्रिकल फील्ड बोल देते हैं। तो मैं फोर्स इक्वल्स टू लिख सकता हूँ QE, मतलब में इलेक्ट्रिकल फील्ड आने से Q के ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन हमारा Q मतलब चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा, वेक्टर फॉर्म में दिखाऊँ तो -EE। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, आप देख सकते हो नेगेटिव साइन, वो कहाँ पे लगेगा, फील्ड के अपोजिट में। ये फील्ड राइट साइड में, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तब क्या होगा, तो यहाँ पे कोलिजन रुक जाएगा। कोलिजन जो पहले कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, वो रुक जाएगा। नहीं स्टूडेंट, वो कोलिजन तो करेंगे ही करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, देखो कि स्टार्टिंग में मान लो कि ये अपना कोई एक पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वेशन करा रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इनिशियल ए पोजीशन के पास है। अभी क्या हुआ, तो कि ये जो मैं प्लस दिखा रहा हूँ पॉजिटिव आयंस है, तो पॉजिटिव आयंस से ये कोलिजन करेगा, ऐसे आगे ऐसे बढ़ेगा, कोलिजन होगा, ऐसे आएगा
ओके, फिर ऐसे कोलिजन होगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर यहाँ से ऐसे आगे आएगा। मान लो कि ये बी लोकेशन पे आया, कोलिजन करके कहाँ पे आया, बी पे आया। ओके, इनिशियल में जब हम कोलिजन दिखा रहे थे, कोई एक इलेक्ट्रॉन का पाथ दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं, एक इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन करते करते अभी बीच में पॉजिटिव आयंस हो गए, कोलिजन करते करते बी पे पहुंचा। जब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया तब क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फील्ड आया, फील्ड की वजह से फोर्स लगा, तो इसका जो पाथ है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस आएगा। ये क्या होगा, थोड़ा ड्रिफ्ट करेगा, मतलब B2 कहाँ चला जाएगा, B डैश चला जाएगा। तो ये जो शिफ्टिंग है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब फील्ड में रखते हैं या तो ये कंडक्टर को हम फील्ड लगा दें तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन कोलिजन तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो ड्रिफ्ट करते आगे बढ़ेगा। ओके, ड्रिफ्ट मतलब थोड़ा आगे आएगा, B से B डैश में वो थोड़ा आगे शिफ्ट होते हुए दिखेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का था, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इनिशियल में उसको हम u से दिखाएंगे, तो यहाँ पे कोलिजन वाली वेलोसिटी होगा, वो हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी भी। ऐसे तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें कोलिजन करेंगे और थोड़ा थोड़ा आगे ड्रिफ्ट होंगे। कब, जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तब। क्लियर है? तो यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, तो कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन से जो पाथ आता था लास्ट में, मान लो कि फाइनल बी पे पहुंच रहा था, वो बाद में फील्ड लगाने से कहाँ पे पहुंच गया, बी डैश पे पहुंच गया, मतलब शिफ्टिंग हुआ, वो डायरेक्टली नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊँ आपको कि मान लो कि ये लैंप है, ओके, जिसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। अभी यहाँ से ये करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, आप सभी को पता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से पास होके ये फिलामेंट को ग्लो कराएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें से ऐसे कोलिजन करके आगे बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पहुँचने में बहुत सारा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कोलिजन करते करते आगे बढ़ेगा, वो डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचने में उसको कितना सारा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पूरा कंडक्टिंग वायर है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और वो कोलिजन करते करते आगे बढ़ेंगे। ऐसे सीधे स्ट्रेटली नहीं आगे बढ़ जाएंगे, वो कोलिजन करते करते ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब कौन सी, जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है वो, तो वो मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए कुछ डेरिवेशन करते हैं। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो चलो डेरिवेशन देखते हैं। तो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन थे स्टूडेंट, याद करो 11th का काइनेमेटिक इक्वेशन क्या थे, तो v माइनस यू इक्वल्स टू AT, ये फर्स्ट इक्वेशन था, काइनेमेटिक इक्वेशन था। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर काइनेमेटिक इक्वेशन था v माइनस यू इक्वल्स टू AT। मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना हो तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, v इक्वल्स टू u प्लस AT करूँगा। ओके, अभी ये जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ये सभी इलेक्ट्रॉन का हमें निकाला। ये तो मैं एक का दिखा रहा हूँ तो मैं v इक्वल्स टू यू प्लस AT लिखूंगा, लेकिन मुझे पूरे सभी इलेक्ट्रॉन का मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखाना हो, ये पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन होते होते जो आगे बढ़ रहा है वो मुझे दिखाना हो, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो उसके लिए मुझे एवरेज लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v एवरेज इक्वल्स टू u एवरेज प्लस AT। ओके, अभी स्टूडेंट देखो, ये v एवरेज निकालना मुझे, इसमें मेरा u एवरेज क्या है, u एवरेज मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी निकाला वो तो क्या था, 0 था। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0 प्लस, अभी देखो एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा या अलग अलग होगा, तो चलो चेक करते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला था। अभी हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma। ओके, फादर इक्वल्स टू मदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर हमने किया था, सॉरी मैकेनिक्स के अंदर हमने देखा था, और वो इक्वल्स टू क्या है, QE। ओके, फोर्स इक्वल्स टू मदर, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब हमने शॉर्टकट में याद रखने के लिए ट्रिक लिया था ना, फादर इक्वल्स टू मदर, मतलब फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या था, QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो मैं एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा, QE बाई M। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे Q मतलब चार्ज तो सेम ही सभी के लिए, इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A इक्वल्स टू माइनस E बाई M। ये चार्ज सभी के लिए सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सभी के लिए सेम रखा है, यहाँ पे ये चेंज नहीं कर रहे हम। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, ये m ही है, m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तीनों क्वांटिटी जो है यहाँ पे सेम है। इसका मतलब एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रहा,
सभी इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन सभी के लिए क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसका हमें एवरेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा ए। अभी टी कौन सा, तो देखो कि फाइनल वेलोसिटी के वक्त ये टी लेते हैं, तो ये टी जो है वो टी क्या है, तो कि टी सभी के लिए डिफरेंट होगा। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, कोलिजन हुआ, फिर वापस यहाँ से यहाँ जाएगा, तो पाथ लंबा भी हो सकता है, वहाँ पे वो स्पीड कम भी हो सकती है, मतलब टाइम ज़्यादा कम हो सकता है सेकंड कोलिजन में। ओके, फर्स्ट कोलिजन में मान लो कि 3 सेकंड लगा, तो सेकंड कोलिजन में मान लो कि 4 सेकंड लग रहा है, तो थर्ड कोलिजन में मान लो कि 1 सेकंड ही लग रहा है। मतलब में जो कोलिजन में जो टाइम लग रहा है, टू सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम लग रहा है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा तो उसका हमें क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये टाइम का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। और सभी, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का दिखा है, ऐसे तो अपने पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डिफरेंट कोलिजन करेंगे, डिफरेंट टाइम में कोलिजन करेंगे, तो सभी के लिए टाइम सेम नहीं होगा। तो टाइम सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टी एवरेज। ओके, अभी टी एवरेज क्या है, तो देखो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोलिजन हुआ, फिर वापस ये कोलिजन करेगा, कोलिजन करने वाला, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। एक बार कोलिजन कर लिया, फिर रिलैक्स, दूसरा कोलिजन आने तक, तो उसके बीच का जो टाइम है उसको हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, और उसको टाउ से डिनोट किया गया है। टी एवरेज कौन सा है, तो कि सभी इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन, सेकंड कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है, या तो कोलिजन के अंदर जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे टी एवरेज ले रहे, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए लिया है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिए, एन इलेक्ट्रॉन के लिए लिया। और टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम टाउ, उसको टाउ से डिनोट किया, जो हमने टॉर्क में डिनोट किया था वो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी एवरेज इक्वल्स टू, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, अभी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है अपने पास स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू है -e/me, तो लिख सकते हैं माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई स्मॉल एम ई इंटू टाउ। ये टाउ जो है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, और ये जो वी एवरेज है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो वी डी इक्वल्स आप लिख सकते हो -e इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम ई, ये आपका फॉर्मूला आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्लियर है, ये फॉर्मूला किसका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये टाउ क्या है, तो कि रिलैक्सेशन टाइम, टू सक्सेसिव कोलिजन में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स हो जाता है, तो वो जो टाइम इंटरवल है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो स्टूडेंट ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन आगे कैसे बढ़ता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, अच्छे से नोट कर लो, नेक्स्ट थियरी में आगे मिलते हैं। थैंक यू।